आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को और हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कवर करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी वीडियोस अपलोड हुए बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को सीक्वेंस में देखें सो दैट एक एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझते। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है बेटा, पॉजिटिव है, इवन नंबर है। ठीक है, उनका स्क्वायर का सम, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम कितना है? 452। कितना है? 452। तो आइए देखते हैं कैसे चलेगा। तो हम मानते हैं लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इवन नंबर। ठीक है, पॉजिटिव है, इवन नंबर है, वो क्या है? x। तो इसका कॉन्जिक्यूटिव, इवन का कॉन्जिक्यूटिव +2 करके आता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव क्या है? 4। तो कैसे मिलेगा? जब आपने +2 किया, 2 + 2 4। जैसे 4 है तो अगला इवन क्या है? 6। लेकिन कैसे मिला? जब आपने इसमें +2 किया। जैसे 16 है और अगला कॉन्जिक्यूटिव इवन क्या बनेगा? 18। लेकिन कैसे मिलेगा? जब आपने +2 किया। तो जो इसका कॉन्जिक्यूटिव होगा वो क्या बनेगा बेटा? x+2 बनेगा। क्या बनेगा? x+2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या एक्सप्रेशन बनेगी? ध्यान से देखिएगा। इनके स्क्वायर का सम, तो पहला वाला x है तो उसका स्क्वायर x², दूसरा वाला x+2 है तो x+2 का स्क्वायर का जो सम है वो कितना है? 452। ठीक है, तो x², यहाँ फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर यानी x², 2 का स्क्वायर 4 +2 2 4x बराबर 452। x² + x² क्या हो जाएगा? 2x² प्लस का 4x प्लस का 4 और 452 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 452। तो बनेगा 2x² प्लस का 4x प्लस का, ठीक है, और ये प्लस माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है माइनस का साइन आएगा। 452 में 4 माइनस करेंगे तो 2 में 12 गया, 12 में 4 गया तो बनेगा 8। इसने कैरी दे दिया तो ये बन जाएगा 448 ओवरऑल। ठीक है, 448 एंड इज इक्वल टू इधर बचेगा 0। क्लियर हो गया? क्योंकि माइनस का 452 इधर आ गया तो इज इक्वल टू क्या बचेगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पर सारे इवन नंबर है तो 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो जो कॉमन लेंगे तो बनेगा x² प्लस का 2x माइनस का 224 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेज दोगे डिवाइड हो जाएगा तो x² प्लस का 2x माइनस 224 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ध्यान से देखिएगा। अब 224 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 224 तो 2 से डिवाइड किया 112, 2 से डिवाइड करा 56, 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये बनेगा 28। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 14, 2 से डिवाइड कराएंगे यहाँ पर आ जाएगा 7 और 7 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 1। अब इन नंबर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम जो है वो x का कोफिशिएंट बने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और ये हो जाएगा 7 2 जा 40। तो 2 फैक्टर बन गए, एक बन गया 16 और ये बन गया 14। जैसे हमने 16 और 14 तुरंत बना लिया। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज्यादा जल्दी आपका फैक्टर्स बनेगा। तो ओवरऑल इसे लिख सकते हैं x² प्लस का 16x माइनस का 14x माइनस का 224 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब आप x कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा x प्लस का 16 और यहाँ पर माइनस का 14 कॉमन लेंगे तो बनेगा x प्लस का 16 एंड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस का 16 फिर से कॉमन आ गया तो बचेगा x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो x प्लस का 16 उधर चला जाएगा। एक बार x प्लस 16 को क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब हमने x प्लस 16 को 0 के बराबर किया एंड देन जो हमारा सेकंड फैक्टर है x माइनस 14 इसको भी 0 के बराबर किया। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 16, इसे हम निगलेक्ट कर देंगे और माइनस का 14 उधर आ गया तो प्लस का 14। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो जो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो क्या बनेगा बेटा? 14। ठीक है, 14 बनेगा। और जो हमारा सेकंड यानी इसका कॉन्जिक्यूटिव बनेगा, या लिख दो इट्स कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, इसका कॉन्जिक्यूटिव बनेगा 16 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आपका कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन को रनिंग टॉपिक को लेकर के या क्लास 9 10th 11 12th के मैथ्स और साइंस को लेकर के तो आप हमें फोटो भेज सकते हैं। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, ध्यान से सुनिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो पिछली बार इवन थे, इस बार केवल इंटीजर्स हैं, तो हमने माना लेट करेंगे प्रोडक्ट कराना यहाँ पर, ठीक है। सो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, ठीक है। तो इट्स कॉन्जिक्यूटिव क्या बनेगा, इसका कॉन्जिक्यूटिव बनेगा x प्लस का 1, ठीक है। इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या बनेगा, x प्लस का 1। जैसे 4 है तो 4 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन है, 5 ही तो है, ठीक है। 5 है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन है, 6। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर दोनों के प्रोडक्ट की बात की जा रही, तो पहला x मल्टीप्लाई करा देंगे दूसरे वाले से जो कि x प्लस 1 और आ जाएगा 306। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x वन जा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर ये जो 306 है इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर उसके बाद 51, फिर 3 से डिवाइड कराएंगे, तो 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये बनेगा 3 एकम 3 और 2 5, 2 और 3 7 21 और ये 17 से चला जाएगा, ठीक है। तो अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका जो सम है वो x का कोफिशिएंट बने। अब यहाँ x के पहले कुछ नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा बेटा, 1 माना जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा होगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो एक फैक्टर हो गया 18 और ये दूसरा हमारा हो गया 17। 18 और 17 को ऐसा एडजस्ट करना कि 1 आ जाए, तो 18 माइनस 17 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस 306 इज इक्वल टू क्या बेटा, 0। यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है, x, तो बचेगा x प्लस का 18, यहाँ पर माइनस का 17 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 18, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 18 क्या आ गया कॉमन, तो अब क्या बचेगा इधर, x माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर एंड एक बार इसको 0 के बराबर, तो जब x प्लस 18 को आप 0 के बराबर करेंगे और दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस 17 जो कि 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, x प्लस 18 0 के बराबर, x प्लस 17 0 के बराबर, तो प्लस का 18 यहाँ पर जो है उधर जाएगा, तो फाइनली बनेगा x इज इक्वल टू माइनस का 18 और माइनस का 17 उधर चला गया तो प्लस का 17, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि उसने माइनस क्यों, इस माइनस वाले को निगलेक्ट भी कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, निगलेक्ट। क्वेश्चन क्यों निगलेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं उसने पॉजिटिव इंटीजर की बात करी थी, और यहाँ पर ये जो आपका आंसर आ रहा है, यानी ये जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही, सॉरी, ये क्या है, निगेटिव है, तो इस वजह से इसको निगलेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर कहेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे, 10 द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर is 17 and its consecutive integer is, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये x प्लस 1 है, तो x में एक और जोड़ दो, तो 17 में आप और जोड़ेंगे 18 हो जाएगा एंड ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3, दो नेचुरल नंबर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, और उनका प्रोडक्ट 504 है, और फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड करने। ध्यान से देखिएगा, तो हमने माना लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स, हमने माना हमारा पहला नेचुरल नंबर क्या है, एक्स, तो ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का है, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड नेचुरल नंबर बनेगा, क्या बेटा, सेकंड नेचुरल नंबर बनेगा, सेकंड नेचुरल नंबर क्या बनेगा, x प्लस का 3, आप चाहें तो x माइनस 3 भी लिख सकते हैं, बिकॉज अगर आप देख सकते हैं पहला नेचुरल नंबर अगर 15 है तो अगला हो सकता है 18 या हो सकता है 12, क्योंकि 12 और 15 में भी 3 का डिफरेंस है और 15 और 18 में भी 3 का डिफरेंस है। तो अगर आप प्लस 3 लिखेंगे तो ये पेयर बनेगा, माइनस 3 लिखेंगे तो ओवरऑल इसी का अपोजिट भी बन सकता है, मतलब कहने का ये है
कि अगर x की वैल्यू 15 आ गई और अगर प्लस वाला करके रखा होगा तो प्लस 18 हो जाएगा, और अगर माइनस करके रखा है तो x की वैल्यू 18 आएगी तो उसमें माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ -3 कर सकते हैं, क्योंकि 18 और फॉर एग्जांपल बात करें 15 और 18 में, तो 15 + 3 18 होता है और 18 - 3 15 होता है। तो अगर आप प्लस करेंगे तो फिर x की वैल्यू 15 आएगी, तो +3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और अगर माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 18 आएगी तो -3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ओवरऑल पेयर्स वही आते हैं। ठीक है, इससे कोई इशू आंसर पर नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को आगे समझते हैं। उसने क्या बोला, उनका प्रोडक्ट 504 है, उनका प्रोडक्ट 504 है, तो अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला x है, दूसरा x + 3 है, इनका जो प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है वो 504 है। ठीक है भाई, x इंटू एक्स, ये 3 है बेटा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², और x इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x = 504। ठीक है, x² प्लस का 3x प्लस का 504 इधर आएगा तो माइनस का 504 एंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखिएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर 504 आ गया। अब 504 के फैक्टर करिएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कराएंगे कितना हो जाएगा 252, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1 2 6, 2 से डिवाइड कराएंगे 6 3, 3 से डिवाइड कराएंगे 21, 3 से डिवाइड कराएंगे 7 और 7 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम x का कोफिशिएंट यानी 3 बने। तो आइए अरेंज करने की कोशिश करते हैं। 7 3 21 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है, 24 और 21, वेरी गुड, 24 - 21 कर देंगे तो आपका ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये फैक्टराइज होकर के क्या बनेगा, x² प्लस का 24x माइनस का 21x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 24x माइनस का 21x और फिर उसके बाद माइनस का 504 इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 3x है इसको ब्रेक कर दिया 24x माइनस 21x में। ठीक है, तो यहाँ x कॉमन है तो बनेगा x प्लस का 24, और यहाँ पर माइनस का 21 कॉमन ले लीजिएगा तो बनेगा x प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस का 24 और यहाँ बचेगा x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, एंड एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो x प्लस 24 को क्या करेंगे 0 के बराबर, तो माइनस का 24 आ जाएगा, और x माइनस 21 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। ठीक है, आइए क्वेश्चन को एक बार वापस देखते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए जिन नंबर्स की बात हो रही थी वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स थे। वो नंबर कैसे थे, नेचुरल नंबर। -24 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 21 नेचुरल नंबर है। तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर था आपका x + 3। ठीक है, सो दस फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 21, और उसके बाद सेकंड नेचुरल नंबर जो होगा वो 21 + 3 यानी कितना हो जाएगा 24। ठीक है, एक हो जाएगा 21 और एक हो जाएगा 24, और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में बहुत ही जल्द। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। क्वेश्चन को सीक्वेंस में प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।